अब मुझे आप ये बताइए, ये दर्द की शिकायत कैसे हो गई घुटनों में, कमर में? 4-5 साल से थी, कई जगह दवाई खाया था, सरकारी प्राइवेट, पर असर नहीं कर रहा था। सर कहाँ दर्द होता था? यहाँ दर्द होता था, यहाँ भी होता था, यहाँ होता, यहाँ होता था, यहाँ। अच्छा। और यहाँ से लेके यहाँ तक होता था। पीछे हो ना? रीढ़ की हड्डियों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता था। आप 4 बजे से 10 बजे तक हाँ, खड़े ठेली लगाते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं, तो लगा नहीं कि इस वजह से हो गया? अब तो दर्द नहीं है, लेकिन जब आपको दर्द हुआ तो आपको सबसे पहले कहाँ दर्द हुआ? घुटनों में। घुटनों में हुआ? कौन से वाले घुटने में? दोनों में, पहले इसमें ज़्यादा, फिर इसमें थोड़ा, फिर दोनों अच्छा। घुटनों में हो गया। तो मुझे बताओ आपके, आपने सबसे पहले कहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था? सबसे पहले मैं हिंदुराव में दिखाया था। फिर वहाँ से आराम नहीं मिला, फिर कहाँ गए? फिर यहाँ शास्त्री पार्क दवाई लिया था। किन किन कामों में परेशानी होने लगी थी? जीने में, चढ़ने उतरने में परेशानी थी। अब जब सुबह उठते पैर ने काम करे, परेशानी थी। और आपने हकीम साहब से कौन सी दवाई मंगवाई थी? ये गोंसिया, उसको बारीक सा पाउडर बनाया था, और आधी वो 1 ग्राम के आसपास। काम पे जब जाने का मन होता था या नहीं? नहीं, जब आदमी दर्द में परेशान रहे तो काम पे जाने में कैसे मन करेगा, लेकिन जबरदस्ती मैं जाता था। अब काम करने में मेरा जी लगता है, मन लगता है। पहले चिड़चिड़ा मन होता था, जीने चढ़ता था, वो भी दर्द होता था। अब जीने वो न चढ़ जाओ, अब यहीं 5वीं फ्लोर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंद्रवली साहनी, बीट 323 भजनपुरा निवासी हूँ, और 4-5 सालों से घुटनों में, कमर में, हाथों में दर्द थी। मैं यूट्यूब देख रहा था, हकीम सुलेमान जी की दवाई देखी, गोंसिया, वही मंगाकर मैंने यूज किया 3 महीने। 15-20 दिन में तो मेरे फ़र्क हो गए दर्द में, तो 3 महीने में मैं पूरी तरह आराम हो गया। अब मुझे चलने फिरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, और आप सभी को बताना चाहूँगी, हम आज आए हैं दिल्ली के भजनपुरा में, और ये भजनपुरा की पुरानी मार्केट है। यहाँ पे जिनका घर है, बताना चाहूँगी, उनका नाम है इंदर जी। इंदर जी से मुलाकात करने हम आए हैं, और वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए थे। उन्हें सेहत में कितना सुधार लगा है, कितना आराम मिला है, यही जानने हम उनके घर पे आए हैं। तो बस इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए उनके घर तक आपको लेके चलेंगे, और आज की कहानी आपको सेहत से जुड़ी दिखाएंगे इंदर जी की। तो चलिए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको इंदर जी से। नमस्ते, आप ही का नाम है इंदर? ये माइक लगा लीजिए सर, आपकी आवाज़ आ जाएगी हम तक। तो दर्शकों, यही है इंदर जी जिनसे मुलाकात करने हम आए हैं। तो सर, ये आपका घर है या कहीं और भी है? घर है। ये घर है आपका? अच्छा। तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इनसे बैठ के हम अच्छे से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इन्हें किन परेशानी में आराम मिला है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। तो आइए सर, बैठ जाते हैं, आइए। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ इंदरवली साहनी सर के साथ, जिनकी उम्र है 52 साल, और आप सभी को बताना चाहूँगी उनके बारे में। वो 52 साल के तो हैं ही, लेकिन वो अंडे की ठेली लगाते हैं, जो 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगाते हैं। और साथ ही साथ हम उनके घर पे इसलिए आए क्योंकि हमें मालूम पड़ा था कि उनकी कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द रहा, लेकिन जब हकीम सुलेमान जी से जुड़े उन्हें काफ़ी आराम मिला है। तो सारी बातचीत उनसे हम करेंगे, जब उन्हें दर्द रहा, किस तरीके की तकलीफ़ होती थी, और जब उन्हें हकीम साहब से जुड़ के आराम मिला तो अब उन्हें किन किन कामों में आसानी हो गई है। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे इंदर सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी। तो सर, हमें जैसा कि पता चला आपके कमर में, घुटनों में, हाथों में दर्द रहता था, तो इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए, आप यहाँ भजनपुरा में कब से रह रहे हैं? 35 साल।
35 साल हो गए। रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी सिद्धार्थनगर। कहाँ के? यूपी सिद्धार्थनगर के। यूपी के। हाँ। सिद्धार्थनगर। हाँ। अच्छा, तो इधर दिल्ली में कैसे आए फिर? काम के सिलसिले में या काम फिर? के सिलसिले में बचपन से ही यहीं आ गया था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई सब यूपी में ही हुई? थोड़ा किया हूँ। 6ठी क्लास तक पढ़ाई लिखाई किया बस। अच्छा अच्छा। और घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? बच्चे हैं, बीवी हैं। अच्छा, बेटा है, बेटी है, कौन कौन है? 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और बीवी। तो अभी वो पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ। आप अंडे की ठेली लगाते हैं सर? हाँ। यहीं भजनपुरा में ही लगाते हैं? हाँ हाँ। कितने साल हो गए लगाते हुए? ठेले लगाते हुए 30-32 साल। अच्छा, 30 साल। 30 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? आइसक्रीम के ठेले लगाता था। अच्छा, फिर? और फिर आइसक्रीम के ठेले बंद करके जब से अधिक ठेले लगाते हैं। तो अभी काम कैसे चल रहा है? ठीक है काम। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यानी पहले वाले काम से ज़्यादा इस काम में मुनाफा है? हाँ। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, ये दर्द की शिकायत कैसे हो गई? घुटनों दर्द की में, शिकायत कमर में? 4-5 साल से थी। कई जगह दवाई खाया था, सरकारी प्राइवेट, पर असर नहीं कर रहा था। जब से हकीम जी की सुलेमान जी की दवाई खाया हूँ 3-4 महीने, जब से बहुत आराम मिला। हुआ कैसे ये दर्द? अब पता नहीं दर्द कैसे हुआ, नहीं पता नहीं दर्द। आप 4 बजे से 10 बजे तक हाँ खड़े रहते हैं। ठेली लगाते हैं। हाँ। ठीक है, खड़े रहते हैं, तो लगाने के इस वजह से हो गया? अब पता नहीं लगाने खड़े होने की वजह से हुआ होगा। हम्म, खड़े रहने से हुआ होगा। खड़े रहने से। हाँ, लेकिन अब दर्द नहीं है। अब तो दर्द नहीं है, लेकिन जब आपको दर्द हुआ तो आपको सबसे पहले कहाँ दर्द हुआ? घुटनों में। घुटनों में हुआ? हाँ। कौन से वाले घुटने में? दोनों में, पहले इसमें ज़्यादा, फिर इसमें थोड़ा, फिर अच्छा। दोनों घुटनों में हुआ। फिर धीरे धीरे करके दर्द कहाँ आया? हाँ, कमर में हुआ, हाँ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, पूरे बदन में फैल गया दर्द। अच्छा, फिर काम करने में परेशानी? हाँ, क्या होती परेशानी थी? काम करने में ये नहीं कहता था, मन नहीं लगता था, जबरदस्ती काम करता था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई। अच्छा। अब काम करने में मन लगता है, काम करता हूँ अच्छी तरह। कितनी देर खड़े रहते हैं आप काम पे? अब कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े रहते हैं। आपके साथ कोई और भी नहीं, मैं अकेले रहता है या फिर आप अकेले? अकेले करता हूँ। अकेले? हाँ। अच्छा, तो मुझे बताओ आपके आपने सबसे पहले कहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था? सबसे पहले मैं हिंदू राव में दिखाया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दवाई दी, खाओ खाओ, खाता गया, जब तक दवाई खाता था जब तक ठीक थी। दवाई छोड़ दिया, फिर 3-4 महीने, 2 महीने बाद फिर वही वजह। टेस्ट कराया उन्होंने कोई? नहीं, MRI वगैरह? टेस्ट नहीं किया। क्यों? पता कैसे चलता कि दर्द हो क्यों गया है, या ये क्या वजह है? टेस्ट नहीं किया डॉक्टर। कोई टेस्ट नहीं? ना। फिर दवाई जब देते थे। वहाँ से आराम नहीं मिला फिर कहाँ गए? फिर यहाँ शास्त्री पार्क दवाई लिया था, उसके बाद वो आयुर्वेदिक दवाई लिया था। आयुर्वेदिक में ये था, ये हिंदू राव में, उससे भी आराम नहीं मिला था। तो कुछ और दवाई के अलावा कोई और आपने ट्रीटमेंट कराया, जैसे कहीं मालिश कराई हो? नहीं। या खुद से कभी मालिश की हो? खुद से मालिश करता था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, किन किन कामों में परेशानी होने लगी थी? चढ़ने जीने में, चढ़ने उतरने में परेशानी थी। अब जब सुबह उठते पैर में काम करे, जब परेशानी थी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, पैर में कैसा दर्द होता था? क्या पैर सीधे भी नहीं कर पाते थे? सीधे होते थे बहुत देर में, जैसे बहुत देर, कैसे? बहुत देर ऐसे चलाना पड़ता था पैर, जब जाके ठीक होता था। अच्छा, और आपने हकीम साहब से कौन सी दवाई मंगवाई थी? ये गोंसिया। गौनसिया कब मंगवाई थी? ये फरवरी में, जनवरी या फरवरी में मंगवाया था। अच्छा, अब इतना तारीख नहीं ध्यान। तो अभी ले रहे हैं या फिर बंद कर दी? 2 बार मंगाए थे, जब से बंद। दोनों कैसे खाते थे गौनसिया? उसको बारीक सा पाउडर बनाया था, और आधी वो 1 ग्राम के आसपास, सुबह गर्म पानी से और फिर शाम को गर्म पानी से, खाना खाने के बाद। तो आराम क्या लगा उससे? कहाँ पे पहले आराम लगा? दोनों पूरे बदन में, जैसे धीरे धीरे ठीक होता गया। कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? आराम लगने में हुआ था 15-20 दिन। 15-20 दिन में? हाँ, 15-20 दिन में फर्क पड़ जाता। घर परिवार में बताया कि दर्द की तकलीफ हो रही है? अब सबको पता है, ठीक हो गए मैं। अच्छा, बच्चे परेशान होते थे आपको देख के? बीवी परेशान हाँ, होती जब थी? सुबह सुबह दर्द के लड़ाई झगड़े होती हैं,
घर में जब आदमी दर्द रहेगा तो दर्द में उसको टेंशन तो रहेगी। कमाने वाले अकेले? हाँ, कमाने वाला मैं अकेले हूँ। और जब ऐसी परेशानी हो गई, आपने कहा आपका पूरा बदन ही दर्द करता था, तो काम पे जब जाने का मन होता था या नहीं? नहीं, जब आदमी दर्द में परेशान रहे तो काम पे जाने कैसे मन करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती मैं जाता था काम पे। काम नहीं छोड़ा कभी भी, काम बंद नहीं किया था। मतलब बिना मन के भी काम पे जा रहे थे? काम बंद नहीं किया। तो कैसे मन में विचार आते थे इंदर जी, क्योंकि देखिए आप कमाने वाले अकेले हैं। एक दिन मैं मोबाइल पे चलाते चलाते देखा, यूट्यूब पे देखा तो कई जगह की उनके दर्द ठीक हो गए, तो मैंने कहा कई जगह चक्कर काटे, एक बार यहाँ भी ट्राई कर लूँ। दवाई ऑर्डर किया मैंने, तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि बारीक पाउडर बना के खाना खाने आधे घंटे बाद, तो मैंने बारीक पाउडर बनाया उसको, वो खाना खाने के गर्म पानी करके दवाई लेनी चालू की। कितना % आराम है? वो अब तो पूरी 100% आराम है। अब किन किन चीज़ों में आसानी हो गई है? अब काम करने में मेरा जी लगता है, मन लगता है। पहले चिड़चिड़ा मन होता था, अपने जीने चढ़ता था, वो भी दर्द होता था। अब जीने वो न चढ़ जाओ, अब यहीं 5वीं फ्लोर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले 1 फ्लोर नहीं चढ़ने की जाता था। और कितने घंटे खड़े रह सकते हैं आप? 3-4 घंटा, 5 घंटा। अब कहीं दर्द नहीं होता? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है। हाँ। और घर में जब पत्नी आपको देखती है, बच्चे देखते हैं कि अब उनके घर के करता धरता एकदम ठीक हो रहे हैं, तो कैसा लगता है उन्हें? अच्छा लगता है वो? सबको अच्छा है। अच्छा, और आपका मन क्या कहता है? अब काम करने में जी लगता है बहुत बढ़िया। सर मैं ना वो सिचुएशन आपकी जानना चाह रही हूँ इंदर जी, आप हमसे खुल के बात कीजिए। देखिए खुल के बात तो, क्योंकि ना आप जितना अधिक बोलेंगे ना, लोग आपको सुनना उतना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक ऐसे दर्शक हैं जो एक दर्द से निकले हैं, आपको इतना आराम मिला है। आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपको देखेंगे, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इसी परेशानी से काफ़ी परेशान होंगे, तो आप एक जरिया बनेंगे कि वो भी आपकी तरह ठीक हो पाए। हाँ। तो मुझे आप ये बताइए कि जब आपको कमर में, हाथ में, घुटनों में इतनी तकलीफ रही, आपने बहुत जगह इलाज कराया, आपको आराम नहीं मिला, हकीम साहब के गौनसिया से आपको आराम मिला, तो वो टाइम आपका कैसा था जब आप दर्द में थे? आप क्या सोचते थे? क्या किसी से अपनी बात कहते थे, अपने मन का दर्द कहते थे कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं? मतलब कुछ तो बैठ के सोचते होंगे, किसी से आपने विचार विमर्श किए? बच्चे से कहते थे, बच्चे से बताते थे दर्द है यहाँ वहाँ, तो वही सरकारी दवाइयाँ असर करती नहीं थी। और आप खुद क्या सोचते थे? खुद क्या सोचता था, बस दर्द लेके ठीक ऐसे रहना पड़ेगा। लेकिन अब ठीक है, अभी ठीक है। हाँ। चलिए मुझे ये बताइए अब कि गौनसिया ने आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया, ये आपका कहना है? हाँ। बैठ उठ जाते हैं? हाँ हाँ। मुझे बैठना उठना आपका देखना है, चलना फिरना? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो है नहीं? बिल्कुल। कोई नहीं, आराम से। ठीक है सर। ठीक है सर, आप बैठ जाइए। ये सारी एक्टिविटी अभी हम देखेंगे, लेकिन दर्शकों आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कुछ दर्शक होते हैं जो कम बोलते हैं और खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उनमें से ही एक इंदर जी हैं। इंदर जी से हमने ये तो जाना कि देखिए उन्हें परेशानी कितनी होती थी और उन्हें हकीम साहब से जुड़ के कितना आराम मिला, और परिवार भी देखिए उन्हें लेके काफ़ी परेशान था। घर में कमाने वाले सिर्फ अकेले, पहले आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अंडे की ठेली लगानी शुरू कर दी भजनपुरा में ही, और बच्चों को, बीवी को सिर्फ वो अकेले देखते हैं। तो घुटने में परेशानी, हाथ में परेशानी, कमर में परेशानी, इनका कहना है इन्हें तो भाई पूरी तरह से आराम मिल गया है गौनसिया से। तो आइए अब आपको जल्दी से हम दिखाते हैं कि अब उनके क्या क्या काम आसान हो गए हैं। चलना फिरना हो, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना हो, या फिर अगर वो कोई एक्सरसाइज करते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो सर तैयार हैं? हाँ हाँ। चलिए, तो हकीम साहब के जिस गौनसिया से इंदर जी को आराम मिला है, सर हमें दिखा दीजिए। ये आया कैसा था? ऑनलाइन मंगाया था। नहीं, आया कैसा था? ये ऐसा तो नहीं आया होगा इतना पिसा हुआ? मैंने बारीक पाउडर बनाया था। कैसे बनाया था? वो उससे कोट करके मिक्सी में ग्राउंड कर दिया था। अच्छा, इसमें निकालिए।
ये बारीक पाउडर है। देखिए इसी से मिला है 3 महीने में आराम इंदर जी को। जी बस बस। कितना लेते हैं आप? इतना, ये इतनी दवाई, इतनी। खा के दिखा दीजिए हमें कैसे लेते हैं। दो टाइम लेते हैं, ठीक है। मुँह कड़वा हो गया? हाँ। कितनी देर तक कड़वा रहता है? वो दवाई जब तक रहेगी तब तक कड़वा। अच्छा। दो तो चार दर्शकों देखिए ये वो गौनसिया है, आप सभी को दिखाना चाहूँगी। देखिए हकीम सुलेमान जी का, जिसको बहुत महीन कर लिया इन्होंने। देखिए कैसे इसको कूट के इमाम दस्ते में और अच्छे से इसको पीस लिया है, और इसी के इस्तेमाल से आज इंदर जी इतने स्वस्थ हुए हैं, इतने बेहतर हुए हैं। तो सर गौनसिया कैसी जड़ी बूटी लगी? बहुत बढ़िया जड़ी। बढ़िया। क्या और लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो दर्द से परेशान हैं? कर सकते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हकीम साहब जी का धन्यवाद है। और जो दर्द से परेशान हो दवाई ले सकते हैं। कौन सी दवाई? गौनसिया। सर कहाँ दर्द होता था? यहाँ दर्द होता था, यहाँ भी होता था, यहाँ होता था, यहाँ। अच्छा। और यहाँ से लेके यहाँ तक होता था। पीछे हो ना? रीढ़ की हड्डियों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता था। अच्छा, ये जो घुटनों में दर्द होता था किस जगह ज्यादा होता था, या पूरे घुटनों में ही होता था? दोनों में होता था। जैसे एक जगह ज्यादा टीस मचती हो या सूजन वगैरह कुछ था? सूजन नहीं था। सूजन नहीं थी। अच्छा, और आपने पैरों में भी नीचे बताया दर्द? हाँ, यहाँ होता था। अभी तो आप झुक के मुझे बता रहे हो, पहले इतना झुक पाते थे? नहीं, पहले ये दर्द होता था, झुका ही नहीं जाता था। तो बिल्कुल साफ। कितनी बार झुक जाएंगे, कितनी बार पैर पकड़ लेंगे? कोई दिक्कत नहीं, ये है बिल्कुल साफ है। अरे वाह, आपने तो अंगूठे पकड़ लिए, क्या बात है। अच्छा बैंड हुई एक बार नीचे बैठ भी जाता हूँ। बैठ के उठ जाओगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। कितनी बार कर लोगे? 5-10 बार करके दिखा दो मुझे। ये तो बढ़ जाऊंगे। लाइए। कोई दिक्कत नहीं, बैठे उठने। ये देखिए ये इंदर जी हैं। पहले ये सब नहीं हो पाता जी, 52 साल के इनका कहना है, पहले नहीं ये हो पाता था, इस तरह नहीं बैठ पाता था। देखिए ये वो दर्शक हैं जो हकीम साहब से जुड़े, गौनसे का इस्तेमाल किया। और देखिए कमर में भी दर्द, घुटनों में भी दर्द, हाथों में भी दर्द, हाथ भी चला रहे हैं, घुटने भी चल रहे हैं, और कमर भी देखिए। बहुत बढ़िया सर। और हाथ पूरे घुमा लेंगे? हाथ भी घुमा के दिखाओ। पूरी दर्द ठीक। पूरी। ये देखिए किस दवाई से हो पाया ये? गौनसिया से। अच्छा, जैसे आप खड़े रहते हो 4-4, 5-5 घंटे, फिर पहले सहारा लेते थे, जैसे ये टेबल है। हाँ। तो ऐसे ये मैं इसी को ही, आपकी अगर ये रेडी है, आइए इधर आइए मेरे साथ, ठीक है। तो जैसे आप 4-5 घंटे खड़े हैं तो कभी कभी टेबल का सहारा भी लेना पड़ता था। कैसे सहारा लेके खड़े होते थे? जैसे दर्द होता था थोड़ा टिक जाते थे। और क्या बैठने की भी कोशिश करते थे कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ? लेकिन अब ठीक है। अभी ठीक है। चलो आओ, जल्दी से आओ आप। देखिए बहुत शरीफ से, बहुत सज्जन से हमें इंदर जी मिले हैं। कोशिश कर रहे हैं हम वो सारी चीज़ें इनसे जाने जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं। 3 से 4 साल इनको घुटनों में, कमर में, हाथों में दर्द रहा है, और 3 महीने में हकीम सुलेमान जी से जुड़ के गौनसिया से जो आराम मिला है वो सब आपके सामने है। और यही जानने हम पहुंच गए भजनपुरा में इंदर जी से मुलाकात करने। इंदर जी अब सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। हाँ। हैं? सीढ़ियों पे चलिए, हम लास्ट में चलेंगे। पहले मुझे बताओ कितनी तेज आप चल लेते हो? चल लेते हो? कितना तेज? चल के दिखाओ मुझे। कितना तेज? और कितना तेज? इससे तेज चलोगे? हाँ। आ जाओ जल्दी से, भाग के आ जाओगे? भाग के आ सकते हो? हाँ, भाग भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए। मुझे भागना देखना है, भाग पाओगे? पहले मुझे ये बताओ। अगर भाग पाओगे तो बताओ। भाग जाएंगे? 2 चक्कर लगा दो, भाग के लगा दो। क्या बात है। ये देखिए ये 52 साल के, आ जाइए, ऐसे ही आ जाइए भागते हुए। ये देखिए, ये क्या बात है। बहुत मेहनती ये शख्स है, और देखिए ये मेहनत ही है, और ये देखिए जिम्मेवारी भी है कि इन्हें खुद को स्वस्थ रखना है, खुद को सेहतमंद रखना है, क्योंकि घर में कमाने वाले अकेले यही हैं, और काम ही इतना इनका सख्त है कि इन्हें खड़े रह के ही अपना ठेला लगाना होता है। आइए सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, आइए इधर आइए।
अभी यहाँ पे रुकिए ज़रा इंदर जी, आपके बेटे मुझे दिख रहे हैं, ये बेटे हैं ना आपके? आ जाइए, अभी आइए। तो ये इंदर जी के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? जी मैम, विशाल सानी। विशाल, आपने अपने फादर को तकलीफ़ में देखा ही होगा, क्या क्या तकलीफ़ होती थी इन्हें? जी मैम, यही सब की मतलब कमर में दर्द रहता था और घुटनों वगैरह में, ये पैरों वगैरह में दर्द रहता था, तो यही सब बस। आपसे बात तो उन्होंने कभी शेयर की कि बहुत तकलीफ़ है, क्या इलाज कराएं? जी मैम, फैमिली वगैरह में तो सबको पता था कि मतलब परेशान भी रहते थे हम थोड़ा, और मतलब हम थोड़े एफर्ट वगैरह करते थे। हमने दवाई वगैरह भी मतलब कराई गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था इतना। अच्छा विशाल, मुझे ये बताओ, जब पापा को आप इतनी तकलीफ़ में देखते थे, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो? जी मैम, हाँ। तो कभी ये लगता था कि अभी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती तो हम भी कुछ काम कर लेते, इनका हाथ बटा लेते? जी मैम, हाँ, ऐसा तो लगता ही है जी, कि मतलब पढ़ाई करने के बाद थोड़ा मतलब काम वगैरह करें, कुछ नौकरी वगैरह करें, तो यही सब बस। और पापा का फिर सहारा बने? जी मैम, हाँ। अभी वो इतने ठीक हो गए हैं हकीम साहब से जुड़ के, तो कैसा लगता है? मैम अच्छा लगता है, क्योंकि वो ये कि मतलब जो कमाने वाले होते हैं वही जानते हैं कि ये सब तकलीफ़ें वगैरह, तो बस। तो खुश हैं अब जी मैम। फादर को इतना स्वस्थ देखकर? जी मैम, हाँ, क्योंकि हेल्दी पर्सन होगा तो वही है कि वही कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए थोड़ा फैमिली वगैरह के लिए। कभी अंदर से ये डर रहता था कि पापा ठीक नहीं हुए तो फिर कैसे सब मैनेज होगा? मैम थोड़ा तो रहता था, पर आज के दौर में तो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आ गई हैं, तो इतना डर नहीं रहता था। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे जिनकी दवाई से इन्हें इतना आराम मिला है? मैम उनका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहेंगे, और यही चाहेंगे कि लोगों में जागरूकता फैले कि बहुत सारे मतलब दवाई ऐसे बना देते हैं जो थोड़े लोकल वगैरह होते हैं, तो मतलब उनसे बच के रहना चाहिए और हमेशा ब्रांडेड वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू विशाल हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों देखिए, हमने ये इंदर जी के जो बेटे हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं विशाल, उनसे हमने बात की तो उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ में अपने फादर को देखा, और यकीनन देखिए उनका कहना सही है कि अगर हमारी भी पढ़ाई पूरी हो जाती तो हम भी अपने पापा का हाथ बटा सकते, लेकिन अब अपने फादर को देख के काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, खुश है पूरा परिवार इंदर जी का उनको देखकर इतना फिट। तो इंदर जी, बस ये सीढ़ियाँ हैं, हाँ चढ़ना उतरना मुश्किल था पहले? हाँ मुश्किल था, अब चढ़ जाता हूँ, उतर जाता हूँ। अच्छा, पहले सीढ़ियों पे चढ़ते ही नहीं थे या फिर कोई सहारा लेके चढ़ते थे? धीरे धीरे चढ़ता था, धीरे धीरे चढ़ते थे। और अभी अब चढ़ जाता हूँ। ये सीढ़ियाँ तो बड़ी खतरनाक मुझे दिख रही हैं, ये सीधी भी नहीं है, बिल्कुल ही सीधी है। मैं चढ़ जाता हूँ, मतलब मैं भी बहुत संभल के आई थी। आइए जरा दिखाइए हमें कितना आराम मिला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो हर चीज़ में कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले कैसे जाते थे अगर नीचे उतरना होता था जब दर्द में थे? धीरे धीरे जाता था। कैसे धीरे? बिल्कुल धीरे धीरे जाता था। कैसे धीरे दिखाओ? जैसे ऐसे धीरे धीरे पकड़, अब कोई दिक्कत नहीं, उतर जाता हूँ, चढ़ जाता हूँ। हाँ, अब कोई दिक्कत। ये देखिए, तो पहले यही सीढ़ियाँ देखिए, आप खुद देख पा रहे होंगे दर्शकों कि ये सीढ़ियाँ कितनी टफ है चढ़ने उतरने में, लेकिन अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, फिर से आ जाएंगे, एक बार और कर दीजिए मेरे लिए। तो देखिए इंदर जी तो नीचे तक पहुंच गए हैं और मैं भी जा रही हूँ, और देखिए बहुत ही ज़्यादा सख्त है ये सीढ़ियाँ, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे ही बहुत संभल के यहाँ चलना पड़ रहा है, लेकिन अब देखिए इंदर जी को कितनी आसानी हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, और इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए उन्होंने ये दिखाया भी है कि उन्हें कितना आराम मिला है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। रेडी कहाँ लगाते हैं आप अपनी? यही लगाते हैं इसी जगह, ठीक है। कितने बजे? 4 बजे आता हूँ। 4 बजे। कहाँ है आपका सारा सामान, कहाँ है आपका ठेला, किधर है? किधर? इधर ही है ये वाला ठेला? अच्छा, तो दर्शकों देखिए, ये भजनपुरा मार्केट है और काफ़ी फेमस मार्केट है सर ये दिल्ली की। कभी यहाँ से अलग रह के जाना नहीं सोचा, या यहीं पे ही सब काम सेट हो गया? नहीं, काम सेट हो गया। अच्छा, दिल भी लग गया यहीं पे ही। और क्या खासियत है यहाँ की? सब मिलता है यहाँ पे? हाँ, सब मिलता है। तो बिल्कुल देखिए, एक बहुत अच्छी जगह भी ये रह रहे हैं और इनका दिल भी यहीं लग गया, और यहाँ पे घर के बाहर ही ये रेडी लगाते हैं, और 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है टाइम? हाँ, कभी 10-5 मिनट। तो आपको कमर के दर्द और घुटनों के दर्द, हाथ में इतना आराम मिला है, क्या कहेंगे हकीम साहब के लिए? धन्यवाद हकीम का, धन्यवाद कर रहे हैं। सर ठेला किधर है आपका? ये मेरे ठेले। अच्छा, ये ठेला है।
अच्छा, इसी को आप यहाँ से निकाल के हाँ। लाते हैं और घर के सामने लगाते हैं? ये वाली है। अच्छा, तो दिल्ली एग रोल इस पे लिखा हुआ है। हाँ। कब खरीदी थी ये कई साल पुरानी है। कितने साल? 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो खुद ही बनाई है? कितने की आई? बनवाया था किसी को। बनवाए थे। क्या क्या बनाते हैं आप? रोल, आमलेट, हाँ। हुआ। कहाँ से सीखा? ये मैंने खुद सीखा है। खुद ही सीखा? अच्छा, तो आज लोग आपके हाथों का वो स्वाद चखते हैं? हाँ हाँ। कितनी भीड़ रहती है शाम भीड़ में? रहती है, सर्दियों में तो बहुत तगड़ी भीड़ रहती है। अच्छा, गर्मी में थोड़ा कम चलता है। तो सर्दियों में तो देर में घर जाते होंगे। हाँ। तो देखिए, यही वो ठेला है जो लगाते हैं भजनपुरा में इंदर जी, और इन्हें जो आराम मिला है, देखिए आज वो इसी ठेले पर खड़े होकर 4 से 5 घंटे लोगों को अपने हाथ का बहुत स्वादिष्ट, देखिए एग रोल हो या ऑमलेट हो, ये खिलाते हैं। हाँ। आप क्यों? आमलेट, एक रोल, उबला। देखिए, अंडा। और कितने साल से? ये भी 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए हैं। तो देखिए, आज हमने वो ठेला भी देख लिया जो इंदर जी चलाते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत मेहनती हैं आप। पहले आप आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, हाँ। और आज आप अंडे का ठेला लगाते हैं। तो देखिए, हमने जो मुलाकात की इंदर जी से की, और अभी हम दिखा नहीं सकते थे आपको कि वो कैसे ये ठेला लेके जाते हैं, कैसे वो पूरा ये सामान रखते हैं, खुद कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि 4 बजे लगती है उनकी रेडी, और उसके बाद 10 बजते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 भी बज जाते हैं। तो ये हैं 52 साल के इंदर जी, जिनकी सच्ची कहानी हमने आज आपको दिखाई इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो शुक्रिया इंदर जी, बहुत बहुत अपना वक्त हमें देने के लिए। तो हम लोग पहुँचे दिल्ली के भजनपुरा मार्केट में, जहाँ पे इंदर जी का घर, और उनसे मिलने का हमें मौका मिला, क्योंकि वो जुड़े हकीम सुलेमान जी से, और गौन सिया से कमर का दर्द, पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, हाथों का दर्द, ये सब उनका ठीक हुआ है, राहत उन्हें मिली है। किससे? गोंद सिया से। तो ऐसे ही इंदर जी की तरह आप भी अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, सेहतमंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हम भी गोंद से का इस्तेमाल करके दर्द में राहत पा सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सभी रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।